तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। और आपने इस एपिसोड के जो पहले वाला एपिसोड है उसे नहीं देखा हो तो पहले जाके उसे देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है वो जो बस होती है उसके सामने आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बस का ड्राइवर होता है वो बड़ी ज़ोर से जो ब्रेक होता है उसे दबा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बस होती है वो मीन के बहुत ज़्यादा पास आके रुक जाती है। और इसके बाद जो बस का ड्राइवर होता है वो बाहर झाँकता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्ला रहा होता है मीन के ऊपर और कहता है कि हे लड़की, क्या तुम पागल हो चुकी? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या तुम मरने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें मरना ही है तो हमारी गाड़ी के सामने आ क्यों रही हो? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? तुम्हारे माता पिता अब कहाँ है मुझे बताओ। मैं उन्हें तुम्हें सौंप देता हूँ और वही तुम्हें सजा देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो आदमी होता है वो जो गाड़ी में से बाहर निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मिन होती है वो नीचे गिर जाती है और सोच रही होती है कि अरे मैं गिर कैसे गई। शायद ये इस वजह से है कि मेरे शरीर के ऊपर जितने भी घाव है इस वजह से, और तो और जो मेरे पापा ने मुझे मानसिक तौर से टॉर्चर किया है इस वजह से शायद मैं अब खड़ी नहीं हो पाऊंगी। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है वो एकदम शांत बैठी हुई होती है। और जो बंदा होता है जो मीन के साथ बात कर रहा होता है उसे कोई तो कहता है कि हे, चुप बैठो, पहले जाके उस लड़की को देखो, क्या उसे चोट तो नहीं लगी, क्या वो ठीक तो है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है उसके पास बहुत सारे लोग चले जाते हैं। और फिर उनमें से एक जन कहता है कि हे लड़की, क्या तुम ठीक हो? और हमें दिखाया जाता है वो कौन होता है, वो वही बूढ़ा आदमी होता है। और फिर ये जो बूढ़ा आदमी होता है उसे देख के जो मिन होती है वो सोच रही थी कि हाँ, ये वही समय है जब मेरी लाइफ की एक नई सुबह होगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिन होती है वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद उसकी आंखें एक किसी अजीब सी मतलब कौन सी तो ये जगह पे ओपन होती है, क्योंकि यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा है, शायद ये उनका बेस हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है उसे आराम आराम से होश आने लगता है। और उसे जैसे ही होश आता है वो अपने आसपास देखने लगती है और कहती है कि हाँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन सी जगह पे हूँ। और वो इस बारे में पूछ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियो कियान होता है, मतलब जो बूढ़ा आदमी होता है वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हारे सिर्फ शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी इस वजह से तुम वहीं पे ही बेहोश हो गई थी। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और फिर जो ज़ोकियान होता है वो उससे कहता है कि लास्ट नाइट, मतलब कल रात मैंने तुम्हें देखा था, तुम कैसे गाड़ी के सामने भाग रही थी। मैं एक सेकंड के लिए तो बहुत ज़्यादा डर गया था, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ और तुम बेहोश हो गई, इससे तो मैं और भी ज़्यादा डर गया था, पर अब तुम ठीक हो, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुमसे इतनी बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? और फिर जो मीन होती है वो सोच रही होती है कि हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा दिनों के बाद किसी की जेंटल स्माइल को देखा है और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि पहले मैंने कभी भी इसे एक्सपीरियंस नहीं किया था और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ भी हो सकेगी, कोई मुझसे भी इतना ज़्यादा प्यार से बात कर पाएगा। पर मुझे लगा कि आगे जाके भी इससे भी मेरी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इस वजह से मैंने उनसे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ुओकियान था वो उससे कहता है कि हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर मैं तुम्हें इतनी बात बता दूँ कि मैंने जो तुम्हारी फ़ीस थी उन्हें भी पेमेंट कर दिया है और मैंने तुम्हारे जो पापा है उनसे भी बात कर ली है। और तो और
तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें काम शुरू करने के लिए कोई भी मदद चाहिए होगी, तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो और मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत पैसे भी अ, दे दूँगा, जिससे तुम्हारा काम अभी तक के लिए चल जाएगा। तो तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम्हें सिर्फ़ क्या करना है, मुझे सिर्फ़ एक कॉल करना है और मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करके जाना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।